नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल हमारी चर्चा चली कि निचली भूमिका में जो हमें देखने में आता है कि कर्म के उदय की विचित्रता, उसमें हम कैसा विचार करें और उसमें वस्तु का स्वरूप क्या है, करणानियोग का नियम क्या कहता है, ठीक है ना। तो उस पर हमने चर्चा की। मेन तो अपने परिणामों को स्थित करना है, इसी का नाम स्थितिकरण है ना। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, उसी प्रकार पहले दया करो अपने पर, आराधन से नहीं चिगो। और इसी प्रकार कामादिक्कर वृष्टे चिगते निज पर कोसु दिड़ावे, यानी पहले हमें हर समय अपने को स्थिर करना है, और हम अपने को स्थिर करेंगे तभी हम दूसरे की स्थिरता में कदाचित निमित्त बन सकते हैं। तो अपना जो प्रकरण यहाँ चल रहा था वो जिन पूजन का औचित्य चल रहा था। तो यहाँ उन्होंने एग्जाम्पल से भी समझाया कि जिस प्रकार जगत में सुंदर श्रृंगार से सुसज्जित रूपवान स्त्री के अचेतन चित्र को देखकर राग भाव प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार वीतरागी का प्रतिबिंब देखने से वीतराग भाव प्रकट हो जाता है। और जगत में संसारी जीवों को जो राग द्वेष होते हैं वो पुद्गल द्रव्य के निमित्त से ही होते हैं। जितना भी सोना चांदी है, ये जितना भी हम संसार में जो कुछ भी हमें पांच इंद्रिय से दिखाई देता है, पांच इंद्रियों का विषय बनता है, वो सबका सब पुद्गल का नाटक है। समय सार का तो कलश भी है कि इस अविवेक के महानाटक में एक पुद्गल ही नाचता है। देखिए, उसी प्रकार परम शांत मुद्रा रूप अचेतन जिनबिंब भव्य जीवों को वीतरागी भाव प्रकट करने में सहकारी कारण है, प्रेरक नहीं है। देखो, ये कोई जबरन प्रेरणा नहीं देता आपको, ये कोई जबरन आपको नहीं लगा देगा, ये सहकारी कारण है। कहते हैं ना जगत में कि भगवान भी किनकी मदद करते हैं, कि जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं। तो उसी प्रकार ही भगवान की प्रतिमा किसको निमित्त होती है, कि जो स्वयं अपने में उस रूप परिणमने की योग्यता रखता है और उस रूप परिणमता है। जैसे जो जल मछली के चलने में सहायक है, तो वो जल कब सहायता करता है मछली की, कि जब मछली खुद चलती है तब उसको जल सहायक होता है। और जो मछली ना चले तो जल तो उसको जबरदस्ती चलाता नहीं है। उसी प्रकार ये जितने भी निमित्त हैं वो निमित्त अनुकूल होते हैं, लेकिन किसको, कि जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है, ऐसे उपादान को वो निमित्त अनुकूल होता है। इन्हें इनसे एक वीतराग भाव के अतिरिक्त और कुछ चाहा नहीं है, अतः इनकी स्थापना उचित है। इस प्रकार भगवान के आगे जल चंदन आदि अष्ट द्रव्य चढ़ाते हैं, उसके पीछे कुछ ऐसा अभिप्राय नहीं है कि भगवान खाते हैं, भगवान की वासना पुष्ट करते हैं। वहां तो एकमात्र इतना ही भाव है कि जैसे जब किसी व्यक्ति को महामंडलेश्वर राजा का समागम होता है, तब उनके ऊपर रत्न सुवर्ण मोती वार कर निछावर करके घुमाकर रख देता है, उनकी आरती उतारता है, पुष्प अक्षत आदि उतारण कर रख देता है, ये सब उसकी भक्ति है। राजा का इससे कुछ भी प्रयोजन नहीं है। उसी प्रकार तीन लोक के नाथ परम मंगल रूप अरहंत भगवान के प्रतिबिंब को देखकर हर्षित होकर भक्ति भाववश निकट भव्य जी जल आदि अष्ट द्रव्य का अर्घ उतार कर भगवान के अग्रभाग में रख देते हैं।
भगवान को उससे कोई प्रयोजन नहीं है। तो जो 8 द्रव्य हम चढ़ाते हैं, इनके चढ़ाने का प्रयोजन हम पढ़ते भी हैं कि ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामी स्वाहा। फिर चंदन में संसार ताप विनाशनाय। माने सब में भावना वही है कि मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो, मैं राग द्वेष का अभाव करूं। चलिए अब पढ़ते हैं अष्टद्रव्य चढ़ाने का प्रयोजन। कौन पढ़ेगा आज? मैं पढ़ू? मैं पढ़ूंगी। डबल आवाज आ रही है क्या? मैं पढ़ू भैया? हाँ पढ़िए। मेरी डबल आवाज आ रही है भैया। इसी नहीं प्रकार श्रुति, से वो पढ़ना मेरी है। आवाज थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसी प्रकार से पहला पढ़ना है। जल। हे भगवान, मैं इस संसार में जन्म मरण करते करते अनादि से आकुलित होता दुखी हो रहा हूँ। अब इस दुख को नष्ट करने के लिए आपके चरणारविंद के निकट जल की धारा का क्षेपण करता हूँ। दूसरा चंदन। हे भगवान, इस चतुर्गति संसार के वास में विविध अनिष्ट संयोग और इष्ट वियोग जन्य अताप सहन किया है। अब पुनः ये मुझे प्राप्त नहीं हो, इस प्रकार इसे नष्ट करने के लिए आपके निकट शीतल चंदन का त्याग करता हूँ। तीसरा अक्षत। हे भगवान, इस संसार में भटकते हुए मुझे कहीं भी स्थिरता प्राप्त नहीं हुई है। अब मुझे अक्षय पद मोक्ष की प्राप्ति हो, इस प्रकार संसार का भ्रमण नष्ट करने के लिए आपके निकट उज्जवल अक्षतों के पुंज करता हूँ। चौथा पुष्प। हे भगवान, इस कामदेव ने मेरे स्वभाव रूपी शील रत्न को नष्ट कर मुझे काम रूपी अग्नि से बहुत तप्यमान किया है। अब मुझे स्वभाव रूप शील रत्न की प्राप्ति हो, इस प्रकार कामदेव को नष्ट करने के लिए आपके निकट पुष्पों का त्याग करता हूँ। पांचवा नैवेद्य। हे भगवान, इस क्षुधा वेदना ने मुझे बहुत दुख दिया है। अब मुझे ये क्षुधा रोग नहीं हो, इस प्रकार इसे नष्ट करने के लिए आपके निकट नैवेद्य का त्याग करता हूँ। छठा दीप। हे भगवान, इस संसार में मोह रूपी तिमिर ने हित अहित के विचार से रहित कर मुझे अंधा कर दिया है। अब पुनः यह मोह अंधकार मुझे नहीं हो, इस प्रकार इसे नष्ट करने के लिए आपके निकट दीपक चढ़ाता हूँ। सातवां धूप। हे भगवान, इन अष्ट कर्मों के संयोग से मैं बहुत दुखी हुआ हूँ। अब मुझे इनका संयोग हो, इस प्रकार इन्हें नष्ट नहीं हो। करने के लिए आपके निकट धूप चढ़ाता हूँ। आठवां फल। हे भगवान, इस संसार के फल से मुझे बहुत दुख की प्राप्ति हुई है। अब मुझे मात्र मोक्ष फल की प्राप्ति हो, इस प्रकार संसार फल को नष्ट करने के लिए आपके निकट इस संसारिक फल का त्याग करता हूँ। इस प्रकार पंच परिवर्तन रूप संसार को जलांजलि देने यानी नष्ट करने के लिए भव्य जीव अष्टद्रव्य द्वारा अति भक्ति भाव पूर्वक भगवान के निकट अर्घ्य उतारण करता है। एकमात्र यही भगवान की पूजन का प्रयोजन है, अन्य कुछ भी इच्छा नहीं है। भगवान की पूजा करने रूप यह भक्ति का मार्ग अनादिकाल से चला आ रहा है, नवीन प्रारंभ नहीं हुआ है। यह आरंभ परिग्रह संपन्न गृहस्थ श्रावक का मार्ग है। हाँ जी, ये जो अष्टद्रव्य से पूजन करता है ये श्रावक के लिए है, क्योंकि वो आरंभ परिग्रह सहित है। लेकिन जो परिग्रह के त्यागी हैं, आरंभी हिंसा के त्यागी हैं, उन्हें अष्टद्रव्य से पूजा करने का विधान नहीं है, क्योंकि पहले तो वो लाएंगे कहाँ से सामग्री, फिर उसको धोना संवारना आदि, उसमें भी आरंभी हिंसा होती है। लेकिन गृहस्थ का मन क्योंकि अभी चंचलता अधिक है और आरंभ परिग्रह सहित है, इसलिए वो अवलंबन के रूप में जगत में जिनको उत्तम माना जाता है, ऐसे उत्तम उत्तम अष्टद्रव्यों के माध्यम से वो अपने ऐहिक सांसारिक
प्रयोजनों का त्याग और माने अलौकिक जो उसका वास्तविक प्रयोजन है उसकी पुष्टि के लिए इन अष्ट द्रव्यों के अवलंबन से जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति का भाव उत्पन्न करता है। ठीक है, अपने मोक्ष मार्ग को साधने के लिए प्रेरणा लेता है। तो आठों में बात अलग अलग तरीके से कही, लेकिन प्रयोजन एक वीतराग भाव का ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ जी। समस्त ये तो हो गया था। समस्त आरंभ परिग्रह के त्यागी आत्मिक रस में स्थिर मुनिराज के इन दर्शन पूजन आदि शुभ कार्यों की प्रधानता नहीं है। वे तो आराध्य आराधक रूप भेद बुद्धि को छोड़कर आत्मानुभव में ही मग्न रहते हैं। उनके लिए भगवान के प्रतिबिंब की प्रधानता नहीं है। इस प्रकार आरंभ करने वाले श्रावक को अरहंत भगवान के बिंब की स्थापना करना उचित है। हाँ जी, गृहस्थियों के लिए है, क्योंकि गृहस्थी अभी आरंभ परिग्रह सहित है, तो उसको तो भगवान के बिंब की स्थापना करना, लेकिन मुनिराजों को भगवान के प्रतिबिंब की प्रधानता नहीं है। देखो, दर्शन आदि का निषेध भी नहीं है, लेकिन उनके उसकी मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऊपर की भूमिका में पहुंच गए हैं, उनको उसके बिना अवलंबन के भी शास्त्र स्वाध्याय सामायिक आदि के माध्यम से अभेद माने आराध्य आराधक की जो भेद बुद्धि है उसको छोड़कर आत्मानुभवन की मुख्यता रहती है। इसलिए ये जो बता रहे हैं स्थापना आदि, ये श्रावक के लिए है। पढ़िए आगे। आचार्य पुष्पदंत भूतबली द्वारा रचित प्रथम श्रुत स्कंद के षटखंडांगम नामक प्राकृत ग्रंथ की धवल नामक टीका में अरहंत भगवान के प्रतिबिंब की महिमा बताते हुए लिखा है। अन्य मत वाले 1000 मिथ्या दृष्टि जीवों की जितनी महिमा होती है, उतनी महिमा एक जैन मिथ्या दृष्टि श्रावक की है। वाह, देखिए जितनी महिमा क्या कहते हैं कि धवल ग्रंथ में लिखा है, और धवल में किन्होंने लिखी है टीका? वीरसेन स्वामी की टीका का नाम है धवला। आचार्य पुष्पदंत भूतवली ने जो षटखंडागम की रचना की, उस पर वीरसेन स्वामी की धवल नामक टीका है। उसमें क्या आया? अन्य मत वाले 1000 मिथ्या दृष्टि जीवों की जितनी महिमा है, उतनी महिमा एक जैन मिथ्या दृष्टि श्रावक की है। और इस बात का लोहा तो माने सभी लोग मानते हैं कि एक सामान्य जैन भी, उसकी भी ये प्रभावना होती है कि सज्जन है? ये लोग चोरी नहीं करते, बेईमानी नहीं करते, इतनी प्रभावना एक जैन मिथ्या दृष्टि श्रावक की है। आगे कहते हैं, जितनी महिमा जित 1000 मिथ्या दृष्टि श्रावकों की है, उतनी महिमा एक अविरत सम्यक दृष्टि पाक्षिक श्रावक की है। कि सिर्फ सम्यक दृष्टि हुआ, अभी उसके व्रत नहीं है, तो भी जितनी प्रभावना 1000 मिथ्या दृष्टि श्रावकों से हो सकती है, जैन श्रावकों से, उतनी महिमा एक अकेला अविरत सम्यक दृष्टि जिसको जैन धर्म का पक्ष आया है, अभी नैष्ठिक नहीं है ये पाक्षिक है। सिर्फ इसको पक्ष आया है कि जैन धर्म ऐसा सच्चा है। और नैष्ठिक कौन होता है? कि जिसको व्रत आदि का अंगीकार होता है। तो जितनी महिमा 1000 अविरत सम्यक दृष्टि की है, उतनी महिमा एक अणुव्रतधारी देशव्रती श्रावक की है। आप देखो, जितनी जितनी उसकी विशुद्धि बढ़ रही है, उतनी उतनी उसकी प्रभावना की माने निमित्तता अधिक हो रही है। फिर जितनी महिमा 1000 देशव्रती श्रावक की है, उतनी महिमा एक अकेले सकल संयमी मुनि की है। माने 1000 अणुव्रती सम्यक दृष्टि मिलकर उतनी प्रभावना नहीं कर सकते जितनी एक सकल संयमी मुनि से होती है। और जितनी महिमा 1000 मुनि की है, उतनी महिमा एक सामान्य केवली की है, माने जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। और जितनी महिमा 1000 मुनि की है, उतनी महिमा एक सामान्य केवली की। और जितनी महिमा 1000 सामान्य केवली की है, उतनी महिमा समव शरण की लक्ष्मी सहित एक तीर्थंकर केवली भगवान की है। अब देखो गजब की बात, जितनी महिमा 1000 तीर्थंकर भगवान की है, उतनी महिमा एक जिन प्रतिबिंब की है। लेकिन ब्रैकेट में लिख दिया कि या उन्होंने टीका में लिखा तो कि धवल टीका में आता है, लेकिन ये प्रकरण धवल टीका में प्राप्त नहीं हुआ।
देखो ईमानदारी, ऐसी इतनी निष्प्रयता और इतनी ईमानदारी सच्चाई चाहिए कि वहां टीका में तो आया कि धवल टीका में ऐसा लिखा, लेकिन जिन्होंने संपादन किया उन्हें धवल टीका में प्रकरण मिला नहीं, तो उन्होंने यहाँ लिख दिया कि ये प्रकरण धवल टीका में प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन ये चर्चा भैया हम्म जब केवली भगवान हो गए हम्म तो सारे केवली भगवान इक्वल होते हैं, हम्म और पर ऐसा फिर क्यों बोला कि एक सामान्य केवली हजार सामान्य केवली से जो है, और हाँ, जो क्योंकि जो सामान्य तीर्थंकर केवली केवली होते हैं उनका समवसरण की रचना नहीं होती। हम्म ठीक है, सामान्य केवली के समवसरण की रचना नहीं होती। अब सामान्य केवली में भी अनेक प्रकार के हैं, किसी की वाणी खिरती है, किसी की वाणी नहीं खिरती, क्योंकि उनके उतने पुण्य का उदय विशेष नहीं है। लेकिन समूह की ऐसी विशाल रचना में तीन गति के इतने जीव आते हैं, और जहां जहां भगवान का समूह सहित विहार होता है तो वहां उनकी प्रभावना विशेष होती है, उसके निमित्त से जीव ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि सामान्य केवली के वनस्पत तीर्थंकर केवली से ज्यादा प्रभावना होती है। लेकिन प्रभावना की अगर अपेक्षा से देखें तो, लेकिन अगर केवली भगवान हाँ, की वैसे अपेक्षा से समान है। देखें तो दोनों सेम। हाँ, वैसे वीतरागता की अपेक्षा दोनों समान है। जगत के जीवों में जो प्रभावना होती है उसकी बात है, दूसरे लोगों की मुख्यता से। और उतनी महिमा 1000 तीर्थंकर भगवान की जितनी महिमा है, उतनी महिमा एक जिन प्रतिबिंब की है। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि भगवान कभी कभी कहीं कहीं होंगे, सदा काल नहीं होंगे, लेकिन वो जिन प्रतिमा जहां मर्जी सदा काल अवेलेबल है आपको, है ना। तो ये फिर तो भैया जितनी महिमा एक जिन प्रतिबिंब की है, उससे ज्यादा महिमा फिर जिनवाने की होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बढ़िया। शायद हमें देख के इतने हाँ, नहीं पता चलती, पर पढ़ के ज्यादा बातें पता चलती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, क्योंकि भगवान के प्रतिबिंब भगवान है कौन, ये भी तो जिनवाणी हम्म बताती हम्म है ना। तो इसलिए जो जिन प्रतिमा होती है ना, अष्टप्रार्थी हार्य सहित होती है। और आपको पता होगा कि अष्टप्रार्थी हार्यों में एक प्रार्थी हार्य दिव्य ध्वनि, हम्म समझ में आया। 8 प्रार्थी हार्यों में एक प्रार्थी हार्य है दिव्य ध्वनि। इसलिए भगवान की जहाँ प्रतिमा होती है वहां भगवान की दिव्य ध्वनि के रूप में एक विनायक यंत्र विराजमान किया जाता है, हम्म उसको हम जिनवाणी का प्रतीक मानते हैं। समझ में आया। तो हम्म दिव्य ध्वनि सहित भगवान की प्रतिमा विराजमान होती है अपने यहाँ, क्योंकि 8 प्रार्थिहार्य होते हैं ना तीर्थंकर की प्रतिमा में। तो इसलिए दिव्य ध्वनि का तो बहुत महात्म्य है। जिनवाणी के बिना तो कौन देव है कौन गुरु है ये भी पता नहीं चलता, इसलिए नित्य बोधनी है जिनवाणी। तीर्थंकर हम्म की महिमा भी उनकी दिव्य ध्वनि से ही तो है। हम्म। हम्म भैया मैंने एक बार ये प्रश्न संजीव गोदा जी से भी पूछा था जयपुर में, हम्म तो उन्होंने कहा था कि बिना जिनवानी के किसी को हम्म केवल ज्ञान नहीं हो सकता। मतलब उन्होंने या तो पुराने पिछले जन्म में कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी, या कोई ना कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त किया होगा, अपने अंदर से नहीं आता। मतलब ये मैंने पूछा था कि ऐसे अपने अंदर से कैसे, जो पहला तीर्थंकर हुए होंगे या कभी हम्म उन्होंने, उनको तो अपने अंदर से आया ना। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले कभी ना कभी पढ़ा होगा, उसी के निमित्त से मतलब उनको आता है फिर, ऐसा उन्होंने कहा था। देखो, हाँ ये तो, देखो ऐसा है, इसमें एक ना 5 लब्धियां होती हैं सम्यक दर्शन से पहले, जिसमें एक है देशना लब्धि, माने उन्हें तत्व के उपदेश का लाभ मिले। देशना लब्धि में क्या है कि तत्व के उपदेश का लाभ मिले फिर उसको ग्रहण करें, वो देशना लब्धि हम्म कहलाती है। और ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हो, ये प्रश्न यहाँ उत्पन्न होता है जहां हमारे सूत्र आया था ना, तन निसर्गाद अधिगमात्वा, कि वो सम्यक दर्शन निसर्गज अथवा हम्म अधिगमज होता है। अधिगमज तो होता हम्म है कि किसी का सुनकर, किसी का उपदेश सुनकर, और निसर्गज हम्म होता है स्वभाव से। ठीक है, अगर हम मूल सूत्र देखें तो वो वा लगा रहा है अथवा। ठीक है ना, हम्म अथवा का मतलब होता है या तो स्वयं से या किसी के द्वारा सुनने पर। ठीक है, हम्म लेकिन टीकाओं में
ऐसा अर्थ भी किया गया कि जो अधिगम निसर्गज है, जो स्वभाव से हो रहा है, उसमें भी उसने कहीं ना कहीं पिछले किसी भव में उपदेश को ग्रहण किया। पूर्व भव की कोई देशनालब्धि वो यहाँ काम करती है। लेकिन अभी मुझे कहीं ऐसा कुछ सुनने में आया, शायद कल्पना बहन जी से सुना, कि वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। वहां वो सिंपल अर्थ कह रहे हैं कि निसर्गज भी होता है, तो निसर्गज मतलब स्वभाव से, बिना किसी के उपदेश से। उस चीज को मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करूंगा, फिर आपको और बताऊंगा। ठीक है? अभी तक तो यही बात, मैं भी यही मानता था, यही सुना था हमने भी, कि जो निसर्गज है वो भी कभी ना कभी पिछले भाव में सुना ही है, तब यहाँ उत्पन्न होता है। ठीक है? लेकिन अभी इसमें और थोड़ा और खोजने की आवश्यकता है। भैया वो जो निसर्गज वाला बता रहे हो आप कि पूर्व भव में जो कभी देशना सुनी होगी, वो ज्ञान की अपेक्षा है। हम्म। नहीं तो ज्ञान की अपेक्षा ही तो होगी देशना। देशना सुनना हाँ, माने उस क्योंकि उपदेश उसमें को सुनना। क्योंकि अभी पीछे ना, हाँ, बड़े पंडित जी की उसमें भी आया था। अ, ऐसे मैंने मतलब कैसे कोई खोल के सुने थे, इसलिए याद भी नहीं है कौन सा था। तो वो ये बता रहे थे कि जैसे हम कहते हैं ना, देशनालब्धि हमारे पड़ी हुई है पुरानी, हाँ सुना हुआ तो कुछ था। तो वो ज्ञान की अपेक्षा ही का है, वो निसर्गज और अधिगमज का ही समझा रहे थे वो भी उसमें। हाँ हाँ। तो उन्होंने मतलब ये ज्ञान है, की ही अपेक्षा खोली है उसमें ना खाली। हाँ, उपदेश में तो पहले इतना ही होगा कि आपके धारणा ज्ञान में धारण होगी। आपने जो हाँ, सुना है, समझा है, वो आपके धारणा ज्ञान में होगा ना, तभी तो स्वयं से उत्पन्न होगा। नहीं तो आपको कहाँ से आएगा वो भाव। ठीक है? ठीक है। वो बाकी, लेकिन ये है कि इसमें अभी और भी कोई रहस्य है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो मैं और इसको एक्सप्लोर करूंगा, और कुछ मिलेगा हाँ, तो आप लोगों बढ़िया। से भी शेयर करूंगा। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा, इसमें एक बात और सुनना। एक तो है देशना, एक है देशनालब्धि। दोनों में अंतर होता है। प्रवचन सुनना ये अलग बात है, इसका नाम देशनालब्धि नहीं है। आपने उपदेश सुना, इसका नाम देशनालब्धि नहीं है। उपदेश सुनकर भीतर में आपको जो उस उपदेश का ग्रहण हुआ, अवधारण हुआ, उसका नाम है देशनालब्धि। समझ में थोड़ा सा अंतर है। उपदेश तो बहुत बार सुना, लेकिन देशनालब्धि नहीं हुई जीव को। हाँ जी। मैं बता रहा था, ये चर्चा चर्चा संग्रह में भी आती है शायद। ब्रह्मचारी रायमल जी के पुस्तक है छोटी, जिसका नाम है चर्चा संग्रह। उसमें भी ये विषय आता है। अब देखो, अगला प्रश्न किया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ पढ़िए। 1000 तीर्थंकर केवली के समान एक जिन बिंब की महिमा कैसे हो सकती है? हाँ, ये उत्तर। क्वेश्चन बहुत वैलिड है। पढ़िए उत्तर। ए, एक तीर्थंकर भगवान तो अधिक से अधिक इस लोक में कुछ अंतर्मूर्त और 8 वर्ष कम 1 कोटि पूर्व पर्यंत ही रहते हैं। इस समय भी मात्र आर्यखंड के 32,000 देशों में ही उनका विहार होता है। उनके वचन सुनकर भव्य जीव वैराग्य पूर्वक मुनिव्रत धारण कर मुक्त हो जाते हैं। भगवान भी अपनी आयु पूर्ण कर मुक्त हो जाते हैं। तब उनके उपदेश आदि का लाभ हमें प्राप्त नहीं होता है, परंतु अनादि अनंत अकृत्रिम चैताल्यों में विराजमान अनंत भगवान की अकृत्रिम प्रतिमाओं के दर्शन से भव्य जीव निज स्वरूप की प्राप्ति कर सदा मुक्त होते रहते हैं। धातु पाषाणमयी कृत्रिम प्रतिमाएं भी बहुत काल पर्यंत स्थायी रहती हैं। अतः 1000 तीर्थंकर भगवान के समान एक जिन बिंब की महिमा है। जिन बिंब का निमित्त मिलने पर मुनीश्वर भी निज स्वरूप की प्राप्ति के लिए उन जिन बिंब का ध्यान करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। केवल ज्ञानी ने जिन बिंब की ऐसी महिमा कही है, अतः अरहंत भगवान के वीतरागतामय प्रतिबिंब की स्थापना करना उचित है। प्रश्न। आगे पढ़िए। द्रव्य द्रव्य में ही नाम आदि की प्रवृत्ति होने से इस सूत्र में सर्वप्रथम द्रव्य का ग्रहण करना चाहिए था। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इस अनुक्रम का क्या प्रयोजन है? प्रश्न उत्तर। ये है कि भाई देखो, जो नाम आदि होते हैं वो सबके सब द्रव्य के ही तो होते हैं, तो इसलिए आपको क्रम ऐसा रखना चाहिए था: द्रव्य, नाम, स्थापना, भाव।
आपने ऐसा क्यों रखा, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव? तो ये जो ऑर्डर रखा आपने, इस क्रम का क्या प्रयोजन है? उत्तर। लोक में समस्त ही व्यवहार की प्रवृत्ति नाम पूर्वक होती है, अतः सूत्र में सर्वप्रथम नाम का ग्रहण उचित है, द्रव्य का नहीं। यद्यपि द्रव्य में ही नाम की प्रवृत्ति होती है, तथापि नाम में बिना लोक का व्यवहार नहीं चलता है, नाम के बिना लोक का व्यवहार नहीं चलता है। सभी वस्तुओं का व्यवहार नष्ट हो जाता है। लोक में स्तुति और निंदा के वचन सुनकर ही उनमें राग द्वेष की प्रवृत्ति होती है, अतः सर्वप्रथम नाम का ग्रहण किया है। नाम से ही स्थापना की उत्पत्ति होती है, उसके बिना स्थापना संभव नहीं है, अतः नाम के बाद स्थापना को रखा। स्थापना द्रव्य में ही होती है, द्रव्य के बिना स्थापना नहीं होती है, अतः स्थापना के बाद द्रव्य को रखा गया। द्रव्य में ही भाव होता है, द्रव्य के बिना भाव नहीं होता है, अतः द्रव्य के बाद भाव का ग्रहण किया। ठीक है। यह नाम आदि के अनुक्रम का प्रयोजन जानना। ठीक है, लोक आगे बढ़िए। लोक व्यवहार में कोई नाम को ही भाव समझ लेता है, अथवा नाम और स्थापना इन दोनों को ही भाव समझ लेता है, जिससे विरुद्धता हो जाती है। उस विरोध को नष्ट करने के लिए यह यथार्थ 4 निक्षेपों का विधि कही है। इनमें से नाम, स्थापना और द्रव्य, ये 3 निक्षेप द्रव्यार्थिक न्याय के, और चौथा भाव निक्षेप पर्यायार्थिक न्याय का विषय है। तात्पर्य यह है कि निश्चय व्यवहार रूप द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, ये 2 मूल न्याय हैं। इनमें से द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा नाम आदि 3 का और पर्यायार्थिक न्याय से भाव का निक्षेप होता है। इस प्रकार निश्चय व्यवहार इन 2 न्यायों की अपेक्षा नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव निक्षेप, सम्यक दर्शन आदि और जीव पदार्थ, इन सभी पर घटित करना चाहिए। देखिए, अब यहाँ ये कहते हैं कि जो नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये जो 4 निक्षेप हैं, इनमें से जो 3 निक्षेप है, नाम, स्थापना और द्रव्य, ये द्रव्यार्थिक न्याय के विषय है। और जो चौथा है भाव निक्षेप, वो पर्यायार्थिक न्याय का विषय है। देखो, द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यायार्थिक न्याय में मोटा अंतर ये समझना कि जो वस्तु को अभेद रूप से, बिना भेद किए एक अखंड रूप वस्तु को ग्रहण करता है, वो द्रव्यार्थिक न्याय है। जो द्रव्य के किसी एक अंश को, उसके भाव को, उसकी क्षणिक अवस्था को ग्रहण करता है, वो पर्यायार्थिक न्याय है। अब जैसे नाम रखा किसी का, ठीक है, किसी का नाम राजकुमार है, तो वो 60, 70, 100 साल की जो जीवन है, वो तब तक वैसे का वैसे रहेगा ना, स्थिर, और हमने उसमें कोई भेद वेद कुछ नहीं डाले। उसी प्रकार जैसे हमने उसकी स्थापना उसकी फोटो में की, और द्रव्य में तो कहते हैं भूतकाल और भविष्य काल का, माने अनादि अनंत वाला स्वरूप पकड़ते हैं। लेकिन भाव निक्षेप में क्या होता है कि अभी वर्तमान दशा में कैसा है, उसको कहने वाला भाव निक्षेप है। तो वर्तमान दशा माने पर्याय, वो पर्यायार्थिक न्याय का विषय है। इसलिए नाम, स्थापना और द्रव्य निक्षेप ये द्रव्यार्थिक न्याय के विषय हैं, और जो भाव निक्षेप है वो पर्यायार्थिक न्याय का विषय है। ये सामान्य जानकारी है। विशेष अगर आपकी रुचि हो तो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक न्याय का थोड़ा स्वरूप देखेंगे न्याय चक्र आदि ग्रंथों में से, तो विशेष स्पष्टता होगी। तो यहाँ मुख्य प्रयोजन तो यही था कि गड़बड़ क्या होती है कि जो कथन किया नाम से, हम कहीं उसे भाव समझ लेते हैं। जैसे हम छोटे थे तो हमारे मौसा जी का नाम है राजकुमार जैन, तो हमारी मौसी के बच्चे हमसे मिलते, नानी के घर आते थे बहुत दूर से, तो हम पूछते थे बेटे तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तो कहते मेरे पापा का नाम राजकुमार है। हमने एक फिल्म देखी थी राजकुमार बचपन में, शम्मी कपूर की फिल्म थी राजकुमार है। अब उसमें हमने यही सोचा कि कैसे लगते होंगे, छोटे थे, डायरेक्ट देखा नहीं था मौसा जी को, तो हमें यही इमेज आती थी कि सूट बूट पहन के और पगड़ी बांधे रहते होंगे, हार मोतियों की मालाएं, आगे पीछे सिपाही चलते होंगे। ठीक है, तो हम वही पूछते थे और उससे अपने भाई से कि अच्छा फिर तो वो उनके आगे पीछे इतनी सेना चलती होगी, ये वो, और वो भी हमारा बुद्धू बना देते थे कि हाँ वो तो राज दरबार लगता है, राज दरबार में बैठते हैं। तो हमने गड़बड़ क्या की, कौन बताएगा?
हमने जो समझने में गड़बड़ की, हमें निक्षेप का ज्ञान ना होने से ये गड़बड़ हुई। कौन से निक्षेप को हमने कौन से निक्षेप में ग्रहण किया, ये बताइए। कौन से निक्षेप को कौन से निक्षेप में ग्रहण कर लिया? नाम को स्थापना और द्रव्य निक्षेप में कर लिया। हाँ, नाम निक्षेप को हमने भाव भाव- निक्षेप समझ लिया, भाव ने क्योंकि निक्षेपों का ज्ञान ना होने से। उसी प्रकार जिनवाणी में भी ये जीव गड़बड़ कर जाता है। ठीक है, तो क्या करता है, जैसे कहते हैं नामधारी जैन, कि नामधारी जैन तो बन जाता है, लेकिन उसके भाव पक्ष को ग्रहण नहीं करता। कि जब कोई कहते हैं कि साहब ये जैन है, तो हमें समझना चाहिए जैन कैसे है, नाम से जैन है, स्थापना से है, द्रव्य से है, कि भाव से है। ये सम्यक दृष्टि है। जैसे कहीं अपने बच्चों का नाम रख लेते हैं ना, सम्यक, ठीक है, समकित, सम्यक, तो वो नाम निक्षेप से ही सम्यक तो है। कदाचित स्थापना भी हो सकती है, द्रव्य निक्षेप से भी कह सकते हैं कि भविष्य में प्राप्त करेगा, लेकिन अभी वर्तमान में उस सम्यक रूप परिणमित हुआ कि नहीं हुआ, वो भाव निक्षेप का विषय है। तो निक्षेपों की चर्चा इसलिए आई कि जिनवाणी में सम्यक दर्शन आदि जीवादि पदार्थों का जो निरूपण है, उसको कहाँ किस अपेक्षा से उसका अर्थ ग्रहण करना, क्योंकि चार निक्षेपों से किसी भी पदार्थ की चर्चा होती है, तो आप यथा योग्य उसका सही निक्षेपण करना उसके अर्थ का, इसके लिए हमने निक्षेपों को समझा। अब शिष्य पूछता है कि नाम आदि निक्षेप की विधि से आकार रूप स्थापित किए गए सम्यक दर्शन आदि और जीवादि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का अधिगम, अधिगम माने ज्ञान, किसके द्वारा होता है? अब इसका साधन कौन है, ये तो हम समझ गए। देखो, निक्षेप किसे कहते हैं? नए और निक्षेप, इन दोनों में अंतर है। नए तो विषयी है और निक्षेप विषय है। क्या कहा? नए विषयी, विषयी माने विषय करने वाला, ज्ञान की पर्याय है, और निक्षेप ज्ञान की पर्याय जिसको विषय बना रही है, वो निक्षेप है। माने ज्ञान का वो एंगल जो जानता है कि ये नाम की अपेक्षा राजकुमार है, तो ज्ञान का वो एंगल है नय, और उस नय ने जिस वस्तु को माने नाम को विषय बनाया, तो वो नाम है निक्षेप। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। तो अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा होने वाली है, प्रमाण नय अधिगम, के प्रमाण और नयों से उनका अधिगम होता है। किनका? जीवादि सात तत्वों का और सम्यक दर्शन आदि का। ठीक है, अधिगम माने ज्ञान होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जिनवाणी का। प्रमाण और नय क्या है, इसमें देखो जितना आएगा उतना लेंगे, और वैसे तो सभी लोग प्रबुद्ध भी हैं। नए चक्र अध्यात्म रहस्य हमने पीछे लिया भी था एक बार बीच में, समय सार जी के बीच में। बाकी इसमें भी खूब अच्छा खुलासा होगा। तो अभी समय तो है 2-4 मिनट, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। भैया क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि नए है किसी भी चीज को देखने का हमारा नजरिया, ठीक किस है, नजर से हम उसको देख रहे हैं, यस, और निक्षेप वो है कि जिस चीज को देख रहे हैं हम, वो चीज क्या है। हाँ, ठीक है, माने वो चीज तो ठीक है, लेकिन वो उस एंगल का विषय, क्योंकि चीज में तो सब चीजें हैं। हम्म चीज तो अपने आप में बहुत वाइड है, बहुत ब्रॉड है, हम्म उसमें बहुत धर्म है, लेकिन आप उसे जिस धर्म की मुख्यता से देख रहे हैं ना, तो वही धर्म दिखेगा उसका। हम्म। तो फिर जैसे, नए भी तो यही होता है। नहीं देखो, नए तो आपके ज्ञान में होते हैं, हम्म समझना। वैसे तो नए और निक्षेप ये भी आपके ज्ञान में ही है, लेकिन उसका हम्म निक्षेपण माने आपके उस ज्ञान का विषय क्या है। ज्ञान में आप जिसको जान रहे हैं वो कहलाएगा निक्षेप, लेकिन निक्षेप नए की अपेक्षा निक्षेप नाम मिल रहा है उसको। जैसे किसी ने कहा कि ये चाचा है, हम्म ठीक है, और किसी ने कहा कि भतीजा है, हम्म तो चाचा देखने वाला चाचा नए है, और भतीजा हम्म देखने वाला भतीजा नए है। माने उसके ज्ञान में वो एंगल है ना,
कि उस एंगल से देख रहे हैं तो चाचा दिख रहा है, उस एंगल से देख रहे हैं तो वो भतीजा, एक ही व्यक्ति, ठीक है। और उसके अंदर इस एंगल तो अपने ज्ञान में, लेकिन वो चाचा भी है उसी समय, वो भतीजा भी है, लेकिन उसमें चाचापना जो दिखाई दिया उस वस्तु में, ठीक है। तो हमारे वो जो चाचा देखने वाला एंगल था, उसका जो विषय है वो निक्षेप है, मैंने बहुत माइनर सा डिफरेंस है। तो इसलिए ठीक हमने है, आ शब्द विषय निक्षेप है, और उसको विषय करने वाला वो नय है। नय ज्ञानात्मक भी होते हैं और वचनात्मक भी होते हैं, ठीक है। ये हाँ, अपने आप ठीक में है, एक जैन दर्शन का एक बहुत गंभीर और गूढ़ सिद्धांत है, ये नय का, ठीक है। इसी से स्यादवाद की स्थापना होती है, नयों से। और किसी का कोई प्रश्न? देखिए, कोई भी छोटे से छोटा भी प्रश्न हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। आपको ये नहीं सोचना कि ये कैसा बेवकूफ वाला प्रश्न है। दूसरे व्यक्ति ये कहेंगे कि क्या प्रश्न कर रहे हैं, कि जिसने करी शर्म उसके फूटे करम, तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। हमें हमारी कोई भी डाउट हो, कोई भी ऐसी चीज हो कि जो हमें समझने में बाधा उत्पन्न कर रही है, तो उसको हमें पूछ लेना चाहिए बेहिचक, ठीक है। चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, समस्या तो समस्या होती है, छोटी बड़ी नहीं। चलिए, बाकी फिर इसकी चर्चा कल प्रारंभ करते हैं। प्रमाण नैर अधिगमा 6 नंबर का सूत्र। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।